हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 5 मिनट 4 मार्क्स कंफर्म गेम से सीरीज लॉन्च की है। तो उसका आज हम लिमिटिंग रीजन ऐसा टॉपिक है जिससे कि मतलब हर बार क्वेश्चंस आते ही आते हैं, कंफर्म है कि आते ही आते हैं। तो आप इस टॉपिक को मत छोड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब हमेशा आता है तो क्यों भाई छोड़ना, जब जानना है किसी चीज़ से, इससे 5 मार्क्स से या 4 मार्क्स से कंफर्म क्वेश्चन आएंगे तो उसको हम क्यों छोड़ के जाएँ, उसको कर ही लेते हैं। तो आइए 5 मिनट से 8 मिनट में हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। चाहे वो मोल में दिया हो तो किस तरीके कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ग्राम में दिया हो तो मोल में कन्वर्ट करके कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा, वॉल्यूम में दिया हो उसके बारे में भी। तो वॉल्यूम में दिया हो या मोल में, सेम जैसे 1 मोल अमोनिया दिया हुआ है तो वो 1 मोल लीटर 1 लीटर के बराबर, उसको हम अगर कोफिशिएंट में जिसका लिखा है उसको हम 1 लीटर ही मान के चलते हैं, बगल में कोफिशिएंट को हम वैसे ही मान के चलते हैं। तो पहले तो हम बता दें कि आपका यूट्यूब चैनल पे स्कॉलर वाला पे स्वागत है आप सभी का। और हमारा नाम फुलबाऊ वर्मा, आप स्टेट है यूट्यूब वाला स्कॉलर वाला चैनल। तो यहाँ पे हम बता दें, जैसे कि लिमिटिंग रीजन बताने से पहले एक हम आपको आम भाषा में बताना चाहेंगे। जैसे आपने कोई, मान लीजिए आगे चल के बहुत लोग इसमें से हो सकता है कोई फैक्ट्री खोले, कोई पढ़ने वाला बच्चा मान लीजिए कोई फैक्ट्री खोला, तो उसमें से क्या है कि अगर आपको मान लीजिए कि 100 लीटर आपके पास ऑयल दे दिया गया, आपको यहाँ पे 100 लीटर ऑयल दे दिया गया, ऑयल, और प्लस आपको 1-1 लीटर के डिब्बे दे दिए गए, मान लीजिए इसे 80 डिब्बे दे दिए गए 1 लीटर के। तो इसको टोटल आपको बोला गया पैक करने के लिए, तो आपको पैक करना है। तो यहाँ पे आपको कितना बनेगा, आप यहाँ पे क्योंकि जान मान लीजिए 1-1 लीटर का आपको पैक करना है, 1 लीटर का डिब्बा आपको पैक करना है। 100 लीटर ऑयल आपको दिए गए, 80 डिब्बे ऐसे 1-1 लीटर के दिए गए, तो आपको पैक करना है। तो टोटल 80 डिब्बे ही तो पैक हो पाएंगे। तो यहाँ पे 100 लीटर है, 80 डिब्बे ही है, तो 80 तो पैक होंगे। तो वही चीज़ है इसमें लिमिटिंग रिएजेंट, यहाँ पे ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। क्यों? क्योंकि जो रिएक्टेंट में वो रिएक्टेंट या रिएजेंट जो कम होता है वही डिसाइड करता है प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो वही लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। जो रिएक्टेंट कम होता है वही डिसाइड करता है कितना प्रोडक्ट बनेगा, तो वही लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है। जैसे आपको इसमें बता दें N2+3H2 गिव्स अमोनिया, ये आप बैलेंस कर लीजिएगा, मैंने बैलेंस करके लिख दिया है। यहाँ पे N2H2 अमोनिया होता है, तो यहाँ पे N2 है तो 2 बढ़ाना पड़ता है, तो इसीलिए 6 अमोनिया हो जाता है। तो ये इसके हिसाब से 1 मोल, मान लीजिए अब इसका क्वेश्चन हमें बनाना है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसके मान लीजिए दिए हुए हैं आपके, आई थिंक इसके 9 मोल दे दिए मान लीजिए, और इसका आपका दे दिया मैंने 4 मोल। तो प्रोडक्ट कितना बनेगा ये पूछा है। यहाँ पे हमने दे दिया N2 का 4 मोल और फिर अमोनिया हाइड्रोजन का 9 मोल दे दिया, तो इसमें कितना प्रोडक्ट बनेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जैसे इसके कोई भी रिएक्शन होता है, आप जान लीजिए एनी केमिकल रिएक्शन अकर अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कोई भी रिएक्शन होता है तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से ही होता है। मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन मतलब 1 मोल अमोनिया, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन ले जा रहा है, तो 2 मोल अमोनिया बन रहा है। तो इसके हिसाब से ही होता है कोई भी केमिकल रिएक्शन अकर अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये आपको स्टेटमेंट एनसीईआरटी में लिखी है, एज इट इज़ मिल जाएगी, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ 1 मोल N2 3 मोल H2, तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 1 मोल N2 आपका ले जा रहा है 3 मोल H2, तो 4 मोल कितना लेके जाएगा, 4 मोल आपका N2 ले जाएगा 3/1 इंटू 4 मीन्स 12 मोल। और ये आपका बेसिक क्या है, यूनिटरी मेथड है, ये सभी लोग को पता होगा यूनिटरी मेथड, आई थिंक इतना तो सबको पता ही होगा। तो 4 मोल अमोनिया 3 मोल, जैसे यही यूनिटरी मेथड उसको होते हैं, 1 रुपये की 2 टफ़ी, 2 रुपये की कितनी टफ़ी, तो वही यूनिटरी मेथड होता है। तो 1 मोल अमोनिया 3 मोल हाइड्रोजन, तो 4 मोल 12 मोल लेकर जाएगा। तो इसका 4 मोल जाने के लिए इसका 12 मोल चाहिए था, तो ये तो है 9 मोल, ये 12 मोल नहीं है, ये 9 मोल ही है। इसका 4 मोल अमोनिया, इसका 12 मोल लेके जाएगा, तो ये 4 मोल जा रहा है तो ये 12 मोल चाहिए, तो नहीं, तो ये कम है ना, तो रिएक्शन में तो यही तो कम है, 12 मोल नहीं 9 है, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट से अब यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे कि 3 मोल हाइड्रोजन, अब यहाँ से हम अमोनिया फाइंड कर लेंगे। 3 मोल हाइड्रोजन दे रहा है 2 मोल अमोनिया, तो 9 मोल हाइड्रोजन आपका कितना देगा, 9 मोल देगा आपका 2/3 इंटू 9, तो 3 या 9, तो टोटल आपका 6 मोल अमोनिया बन जाएगा। यहाँ से आपका टोटल 6 मोल अमोनिया बन गया, तो ये आपका कितना आ गया, 6 मोल आ गया। अब इसी पे हम एक ग्राम वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब ये हो गया मोल में कैसे फाइंड करना है लिमिटिंग रीजन, और इसमें एक मोल में बेसिकली एक इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, इसका हम शॉर्ट ट्रिक लिख दे रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड LR लिमिटिंग रीजन। क्या होता है, मतलब गिवन मोल डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ दैट रिएक्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ दैट रिएक्टेंट। ये क्या होता है कि मतलब शॉर्ट ट्रिक है LR फाइंड करने का। जैसे इसका 4 मोल दिया गया है,
तो इसके बगल कितना कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे। तो 4/1 करते तो 4 आता, 9/3 तो 3 मोल आता। तो इससे जो कम आएगा वो भी लिमिटिंग एजेंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पे हम लगा के आपको दिखा दें, यह है 9 मोल/3 तो आ रहा है 3, और हम इसका लगा के दिखा दे रहे हैं आपको यहाँ पे 4 मोल N2 का। तो ये देख लीजिए 4/1 तो ये आया 4, तो ये 3 आया, तो यही तो आपका लिमिटिंग एजेंट हुआ। तो 4 3 आया, तो ये 3 आ गया, तो यही तो आपका LR हुआ। तो इससे अभी आप क्लियरिफाई कर सकते हैं, इससे भी आप क्लियरिफाई कर सकते हैं कौन लिमिटिंग एजेंट है। अब इसी में हम बता दे रहे हैं आपको ग्राम करके, कि मान लीजिए ग्राम में दिया है तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। मान लीजिए आपके पास ये दिया हुआ है आपका कुछ, मान लीजिए 28 ग्राम दिया हुआ है, और ये आपका कुछ दिया हुआ है 6 ग्राम। तो ये कितना फाइंड होगा ग्राम में बताइए, ऐसा पूछ लिया। तो अब ये 28 ग्राम है, ये 6 ग्राम है, ये कितना है आपका 6 ग्राम है। तो इसको हम पहले मोल में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको हम क्या करेंगे पहले मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 28 ग्राम डिवाइड बाई 28, तो इसका 1 मोल आ गया। इसका क्या होता है 6/3, इसका कितना आ गया 6/2, सॉरी 6/2, तो इसका 3 मोल आ गया। इसका 3 मोल आ गया, इसका 1 मोल आ गया। तो 1 मोल लेके जा रहा है 3 मोल, तो 2 मोल अमोनिया बनेगा। तो यहाँ पे ये 1 मोल है, ये कितना है, तो यहाँ पे आ गया आपका, ये आ गया आपका 1 मोल, और ये आ गया आपका 3 मोल। ये 3 मोल आ गया, ये 1 मोल आ गया। तो ये तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से बाई इत्तेफाक, मतलब डाटा ही वैसा दिया, कैसा आ गया। तो ये 2 मोल अमोनिया बन रहा है बाई डिफॉल्ट। तो इसमें लिमिटिंग एजेंट नहीं, इसमें दोनों खत्म हो जा रहे हैं, तो इसमें तो प्रोडक्ट बनेगा ही ना। इसमें 2 मोल अमोनिया बनेगा, तो ये तो प्रोडक्ट हो गया बाई डिफॉल्ट, डाटा ऐसा दे दिया। मान लीजिए इसको हम चेंज कर ले रहे हैं, इसको हम कर ले रहे हैं 14 ग्राम, और इसको हम 8 ग्राम कर ले रहे हैं, 14 ग्राम 8 ग्राम कर ले रहे हैं। अब देखते हैं कितना बनता है। तो ये 14 ग्राम है, ये 8 ग्राम। अब इसका हम मोल निकाल ले रहे हैं। तो ये 14/28, तो ये आ जाएगा हाफ मोल, और ये 8/2 आ जाएगा 4 मोल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ गया आपका हाफ मोल, और ये आ रहा है 4 मोल। तो 1 मोल लेके जा रहा है 3 मोल हाइड्रोजन को, 1 मोल 3 मोल हाइड्रोजन लेके जा रहा है। तो हाफ मोल कितना लेके जाएगा, हाफ मोल आपका कितना, जैसे 1 मोल आपका ले जा रहा है 3 मोल, तो हाफ मोल लेके जाएगा 3/1 इंटू हाफ, तो ये जाएगा 3/2। तो 3/2 मोल जाएगा इसका। तो ये हाफ मोल 3/2, मतलब ये तो लिमिटिंग एजेंट नहीं, ये पहले खत्म हो जाएगा। तो इस बार लिमिटिंग एजेंट जो आपका आएगा, ये आपका लिमिटिंग एजेंट आएगा। तो यहाँ से 1 मोल अमोनिया आपका दे रहा है, 1 मोल नाइट्रोजन दे रहा है 2 मोल अमोनिया। तो हाफ मोल कितना देगा, हाफ मोल देगा 2/2, दैट इज 1 मोल अमोनिया देगा। तो 1 मोल अमोनिया मतलब 17 ग्राम आपके पास आ जाएगा। तो ये आएगा जो आपका, ये आ रहा है 17 ग्राम। तो इस हिसाब से आपका 17 ग्राम। देखिए भाई मैंने यहाँ पे निकाल लिया, इस तरीके से दिख नहीं रहा, अब दिखेगा बराबर। जैसे इसका आया हाफ मोल, तो हाफ मोल N2, मतलब 1 मोल N2 ले जा रहा है आपका, 3 मोल H2 ले जा रहा है। 1 मोल N2 3 मोल H2 ले जा रहा है। तो हाफ मोल कितना ले जाएगा, तो हाफ मोल आपका लेके जाएगा 3/1 इंटू हाफ, ये आपका 3/2 मोल लेके जाएगा, 3/2 मोल आपका लेके जाएगा। तो 3/2 मोल जा रहा है, तो ये 4 मोल दिया हुआ आया है, तो कम बच जाएगा ना। तो ये आपका लिमिटिंग एजेंट। तो इसके हिसाब से 1 मोल से 2 मोल अमोनिया बन रहा है, तो हाफ मोल से कितना 1 मोल अमोनिया बनेगा। 1 मोल मीन 17 ग्राम। इस तरीके से आप कर लीजिएगा। तो ये रहा बेसिक आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो कि मतलब एक आसान वे में हमने समझाने की कोशिश किया है। अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।